दोस्तों, कुछ बात कहनी है या सुननी है ये तो समझ नहीं आ रहा, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने वाले जो लोग होते हैं ना, वो अपने घर में ही होते हैं। अपने ही घर में अपने आप गलती करते हैं, नाम दूसरों पर रखते हैं। अपने आप रिश्तों को बिगाड़ते हैं, नाम दूसरों पर रखते हैं। अपने आप फैसले गलत लेते हैं, नाम दूसरों पर रखते हैं। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? हम लोग उन लोगों को उपज देते हैं। अगर हम लोगों में ज़रा सी भी बुद्धि ना हो तो वो हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने में पीछे नहीं हटते, क्योंकि हम लोग उन्हें सहारा देते हैं। हम कि आओ हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करो, हमारे लिए ज़िंदगी में गलत फैसले लो, हम पे अपना गलत हुक्म चलाओ, है ना? हमारी ज़िंदगी को बद से बदतर बना दो। और ये फैसला कब लेते हैं इंसान? जब वो मजबूर होता है। किसके हाथों? हालात के हाथों, अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथों, है ना? खासकर ये ज़्यादा जिम्मेदारी मैंने जहाँ तक अपने आप में समझी है वो लेडीज़ों में ज़्यादा। और इतना अनमैरिड के बाद बच्चे होने तक नहीं है जितना बच्चे होने के बाद है। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो एक लेडी सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है सिर्फ अपने बच्चों के लिए। उसके बाद उसके बाद उसके बाद वो जब उनकी ताकत बनते हैं, फिर वो उस समाज में जाके खड़ी होती है कि जहाँ उन लोगों ने उसे इतना टॉर्चर करा, उसे मेंटली डिस्टर्ब करा, उसे एक एक चीज़ के लिए इतना तरसा दिया। अरे इंसान, ये तो सोचो, तुम अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए जो मांग रहे हो, क्या वो अपनी बहू को, अपनी बीवी को दे रहे हो? नहीं। फिर भी इंसान कह देता है, नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, मेरी बहन मेरी बेटी, दुख दुख दुख। अरे ये तो देखो, तुम्हारे परिवार में कौन दुखी है, कौन सुखी है क्या नहीं है? क्या जो तुम फैसले दूसरों पर थोप रहे हो, दूसरों के लिए ले रहे हो, दूसरों के बारे में कह रहे हो कि हमारे बेटी दुखी है, हमारे बहन दुखी है, क्यों दुखी है? क्या कभी अपनी वाइफ से पूछा कि जो जिस चीज़ से मेरी बहन दुखी है, या अपनी बहू से पूछा कि जिस चीज़ से मेरी बेटी दुखी है, क्या वो दुख तुझे तो नहीं है? क्या हम तो तुझे उस टॉपिक से दुखी नहीं रख रहे? क्या हम तो तुझे उस चीज़ के लिए नहीं तरसा रहे? नहीं। ये समाज इतना दोगला है। अगर आप इस समाज की दलदल में फंस गए ना, तो आप अपनी ज़िंदगी को खुद बद से बदतर बना दोगे। ज़िंदगी एक है दोस्तों। ये जो क्रिमिनल होते हैं ना, ये जो क्राइम होते हैं, इंसान सुसाइड करता है। अभी दीपिका का केस था, और एक और केस था जिसमें गिरिबाला जो है जज, जिसने अपनी बहू को खुद फांसी के फंदे तक जाने के लिए मजबूर कर दिया। ये कोई आम घर नहीं होती, ये उस औरत की मेंटलिटी, बुद्धि होती है जो उस औरत को वहां तक जाने के लिए मजबूर कर देती है। कितनी मेंटलिटी आज के टाइम में! इतनी मेंटलिटी इंसान केवल वही समझ सकता है जिसने झेली हो। इतनी मेंटलिटी खराब। और इस मेंटलिटी को बढ़ावा केवल वो औरत ही नहीं देती, सबसे ज्यादा देता है उसका पति, जो हर गलत में, हर पक्ष में अपने घर वालों के साथ खड़ा होता है। हर गलत पक्ष में। बीवी सही है या घर वाले सही है, बात को समझो। अगर बीवी सही है तो समाज उसे सही की नज़र से देखेगा, और अगर आपके घर वाले गलत है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी ज़िंदगी में कभी बढ़ ही नहीं सकते, कभी नहीं बढ़ सकते। ये जो गिरिबाला का केस आया है, इसे देखकर तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हकीकत में जो इंसान ये सोचता है ना कि मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर हूँ, मैं गलत भी कर सकता हूँ, लेकिन एक कहीं ना कहीं ऊपर वाले की लाठी ज़रूर होती है, जो इंसान को में इतना हक और इतनी मजबूती देती है। ऊपर वाले की कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो मैंने हकीकत में देख लिया, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। वो उसी इंसान को उतनी बद से बदतर ज़िंदगी देता है ना, जिसे वो अपनी खुशी समझता है, जिसे वो अपना अहम समझता है कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया इसके साथ, गलत करके मैंने सही करा। तो फ्रेंड्स, माँ हो या बहन हो या बीवी हो, अगर आप तीनों को एक तराजू में तोलो तब आपको सही और गलत का पता चलेगा। लेकिन जब इंसान एक तराजू की तरफ तोलता है ना,
तो अक्सर वो फैसले गलत लेता है, और वो इतना गलत फैसले ले जाता है, इतना गलत फैसले ले जाता है कि वो अपनी इज्जत और बेइज्जती में फ़र्क ही भूल जाता है। और जब पता चलता है ना, जब समाज उसे खुद उसके मुंह पर उसकी बेइज्जती करता है, तब पता चलता है उसे कि उसने क्या खोया, क्या पाया। तो दोस्तों, मेरा तो यही मानना है। मैं खैर ये तो कहूँगी कि समाज किसी के साथ नहीं खड़ा होता, पर कम से कम समाज कहीं ना कहीं सही के साथ बोलने में 1% तो हक रखता ही है, चाहे वो उम्र में बड़ा हो या छोटा हो। वो कहीं ना कहीं तो आपके साथ कहीं ना कहीं 1% खड़ा होगा। आप अगर बद से बदतर जिंदगी जी भी रहे हैं, तब भी मरने के बाद खड़ा हो या जीते जी खड़ा हो। तो फ्रेंड्स, आधे से ज़्यादा घरों की सच्चाई तो यही है कि वो लोग अपने घर को अपने आप बर्बाद करते हैं और नाम नाम हमेशा दूसरों पर लगाते हैं। अगर आपको अपना घर कामयाब बनाना है, सही बनाना है, तो फैसले लेना सीखो, सही फैसले लेना सीखो। उम्र से फैसले नहीं लिए जाते, जो मेरा तजुर्बा कहता है। उम्र से फैसले नहीं लिए जाते। मैंने अपनी उम्र में हमेशा देखा है बड़ों बड़ों को गलत फैसले लेते हुए, उस पर अमल करते हुए, और इतने बद से बदतर फैसले लिए हैं उन लोगों ने, इतने बद से बदतर फैसले लिए हैं कि आज वो पता नहीं समाज में जी भी कैसे रहे हैं। और जी रहे हैं, जिन लोगों को बेइज्जती सहने की आदत होती है ना, वो लोग समाज में जीते हैं, बेइज्जती करवा करवा कर जीते हैं, क्योंकि उन लोगों को आदत है बेइज्जती करवा कर जीने की। वो तो केवल आपको एक जरिया ऐसा बनाते हैं जिससे पूरे समाज की भड़ास वो आप पर निकाल सके। अगर उनको कोई समाज ये भी कह दे कि आपने फैसला गलत लिया है, तो वो आप पर भड़ास निकाल, आपको तो एक ऐसा मोहरा बनाकर रखते हैं वो, आपके ऊपर तो ऐसे जुल्म वाला, क्या कहूँ मैं, ऐसा किस्सा खड़ा करते हैं, बस कह नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, मेरा तो यही मानना है कि ऊपर वाला जब जवाब देने पर आता है ना, तो आपकी चमड़ी तक उधेड़ लेता है, चमड़ी तक। तो इंसान को इंसान की तरह समझो, पागल मत बनो, वरना आप कहीं के नहीं रहोगे। आपका करियर, आपका घर, आपके रिश्ते सब बर्बाद हो जाएंगे, सब, और आप कहीं के भी नहीं रहोगे। तो दोस्तों, अगर किसी के ऐसी प्रॉब्लम है या कोई ऐसा सोचता है, तो बताएं मुझे भी कमेंट करके, या मैं ही ऐसी सोचती हूँ, या मैं ही ऐसी उलझी हुई हूँ, तो प्लीज़